सभी लोगों को सबसे पहले जय श्री राम। भगवान श्री राम की कृपा आप पर और मुझ पर हमेशा बनी रहे। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्री राम जय जय राम। सभी लोगों को जय श्री राम। चलिए जी, शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और आज हम बात करेंगे हमारे नए टॉपिक के बारे में। आज का टॉपिक बहुत ही यूनिक टॉपिक है, बहुत नया टॉपिक है। और इसका सच कहूं तो आज से पहले क्लास में कभी पढ़ाया नहीं। ठीक है जी, तो ये नया टॉपिक आप लोगों के लिए इंट्रोड्यूस किया है ताकि आप लोगों को और बेहतर तरीके से जो है वो वास्तु की नॉलेज आप लोगों को हो सके। साउंड प्रॉपर आ रहा है सभी लोगों को? परफेक्ट जी। आज हम लोग बात ये करने वाले हैं कि साहब, हम जब भी कोई नया फ्लैट परचेज करते हैं, देखो हम क्या क्या परचेज कर सकते हैं, सोचकर देखिएगा। एक होता है कि भैया भगवान राम जी महाराज हमारे सिर पर भी एक छत होनी चाहिए। भगवान, एक व्यक्ति के मन में ख्वाब होता है कि मेरे सिर पे छत होनी चाहिए। अब छत आपके सिर पे होनी चाहिए मतलब घर आपका खुद का होना चाहिए। ठीक है जी। तो मन करता चलो यार, अब भगवान की कृपा से इतना पैसा आ गया, ठाकुर जी की कृपा से, अब हम एक नया प्लॉट परचेज करते हैं, नया फ्लैट परचेज करते हैं, नया घर परचेज करते हैं। लेट्स बाय अ प्रॉपर्टी। तो आप कोई सी भी प्रॉपर्टी जब आप परचेज करने जाते हो तो क्या क्या चीजों को आपको देखना चाहिए जिससे कि आपके पास में ये नॉलेज आ जाए कि अगर मैं ये प्रॉपर्टी, ये फ्लैट, ये जमीन अगर लेता हूं तो मुझे इससे नुकसान होगा या फायदा होगा। ठीक है जी। तो इसको आज हम लोग दो बेसिस पर समझेंगे। तो पहले समझते हैं इसको, एक बार यहां पे लेते हैं। तो जब भी कोई, या तो मैं जमीन परचेज करूंगा तो खाली जमीन मुझे लेनी है, किसी कॉलोनाइजर ने प्लॉट काटे हैं और मुझे वहां पे जो है एक प्लॉट परचेज करना है, तो मेरे पास 50 प्लॉट जो है मुझे ब्रोकर ने दिखा दिए। तो मुझे उनमें से कौन से प्लॉट को लेना चाहिए? या फिर मुंबई में रहता हूं तो वहां तो प्लॉट मिलेंगे ही नहीं, तो वहां पर मुझे फ्लैट मिलेगा या खुद का घर मिलेगा, बना बनाए विला मिलेगा, या फिर मुझे फ्लैट मिलेगा। दो ही केस हो सकते हैं। जमीन खरीद के खुद का घर बना लो, या बना बनाया घर खरीद लो, विला खरीद लो, या फिर आप फ्लैट खरीद लो। बताओ, इसके अलावा और कोई ऑप्शन है क्या आपके पास में प्रॉपर्टी परचेज करने का? यस और नो? नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं इसके अलावा। तो इन दोनों केस के बारे में बात कर लेते हैं आज हम। जो है बना बनाया हमने एक प्लॉट परचेज कर लिया है। ओके जी। अब डिसीजन जो लेना है हमें कि हमें ये प्लॉट परचेज करना है कि नहीं करना है, हमें ये फ्लैट लेना है कि नहीं लेना है, हमें इसका डिसीजन किस किस बेसिस पे हमको करना होगा, समझिएगा। तो पहला बेसिस ऑफ फेसिंग के बेसिस पर, और दूसरा हमारे पास रहेगा हमारे पास में एनर्जी के बेसिस पर। तो किसी भी जमीन को, किसी भी प्लॉट को, किसी भी फ्लैट को अगर आपको परचेज करना है तो उसके लिए दो फैक्टर आपके माइंड में हमेशा रहने चाहिए। पहला होता है फेसिंग और दूसरा होता है एनर्जी। तो सबसे पहले आज आपको फेसिंग के अकॉर्डिंग समझाता हूं कि कोई भी जब आप फ्लैट या प्लॉट परचेज करेंगे तो आपको कौन सा फेसिंग घर लेना चाहिए और लेने से क्या होता है। लेना चाहिए नहीं बताऊंगा, लेने से क्या होगा ये बताऊंगा। तो अपने आप देख लीजिएगा लेना है या नहीं लेना है। तो पहले बात करते हैं फेसिंग के हिसाब से। अब नॉर्मली हम लोग बात करें, एक आम व्यक्ति की भाषा में बात करें, तो हमारा घर जो है चार फेसिंग हो सकता है। ईस्ट फेसिंग, नॉर्थ फेसिंग, साउथ फेसिंग, वेस्ट फेसिंग। ऐसा ही होता है ना? जब एक ब्रोकर आपको कोई घर दिखाता है, कोई जमीन दिखाता है, कोई फ्लैट दिखाता है, कोई घर दिखाता है, तो क्या बोलता है? ये नॉर्थ फेसिंग है जी, ईस्ट फेसिंग है जी, साउथ फेसिंग है जी, वेस्ट फेसिंग है जी। ऐसा ही करता है ना? और एक आम व्यक्ति जो होता है, जो वास्तु एक्सपर्ट नहीं है, वो भी यही बोलेगा भाई कौन सा मुखी घर है आपका, पूर्व मुखी है, पश्चिम मुखी है, दक्षिण मुखी है, उत्तर मुखी है, कौन सा फेसिंग घर है आपका? ऐसे ही बोलेगा ना वो। अब बात यह है कि फेसिंग से क्या फर्क पड़ता है। साउथ फेसिंग घर नहीं लेना चाहिए क्योंकि साउथ में लंका है, नेगेटिव एनर्जी आती है। अब ये फालतू की बातें पॉकेट में रखेंगे अथवा लॉजिकल बातें करेंगे कि क्यों साउथ फेसिंग लेने से प्रॉब्लम आती है, नॉर्थ फेसिंग लेने से क्या रहता है। तो मेरी बात समझ लीजिए
कि इसका जो पीछे का फंडा है ना, वो फंडा है कंस्ट्रक्शन स्टाइल। आपको कौन सा फेसिंग घर लेना चाहिए, इसके पीछे का फंडा है कंस्ट्रक्शन स्टाइल। फेसिंग कितने हो सकते हैं? 4 फेसिंग हो सकते हैं। नॉर्थ हो सकता है, ईस्ट हो सकता है, साउथ हो सकता है और वेस्ट फेसिंग हो सकता है आम व्यक्ति के लैंग्वेज के अंदर। तो हमारे लिए क्या फंडा बीच में होना चाहिए? हमारे बीच में होना चाहिए कि मैं कौन सा फेसिंग लू जहां पर मुझे मेरे घर की मैक्सिमम चीजें वास्तु के अकॉर्डिंग सही जगह पर आ जाए। दैट शुड बी द पॉइंट इन योर माइंड। ठीक है जी। तो एक कुछ छोटा सा मैंने बनाया प्रेजेंटेशन आप लोगों के लिए, पता नहीं कैसा बना है, बट देखिएगा इस चीज को, आगे जाके और इंप्रूव कर देंगे। बट फिलहाल के लिए मुझे लगता है ये आपके बहुत सारे डाउट्स को क्लियर कर देगा। ठीक है जी। तो हम एक काम करते हैं, हम एक पूरा प्लॉट लेते हैं और मान लीजिए मैंने प्लॉट लिया है नॉर्थ फेसिंग, मैंने प्लॉट लिया है नॉर्थ फेसिंग। ऐसा करते हैं एक बार के लिए, या मैंने कोई फ्लैट लिया है, बना लो या कुछ भी कर लो, अपन बनाते हैं उसको एक बार के लिए। अगर नॉर्थ फेसिंग मैंने घर लिया है, प्लॉट लिया है, तो जब मैं उसका कंस्ट्रक्शन कराऊंगा तो मेन गेट तो नॉर्थ में कहीं आएगा या यहां पे कहीं आ जाएगा पीछे? नॉर्थ में आएगा ऑब्वियसली। पीछे कैसे आ जाएगा भाई? साइड में कैसे आएगा? साइड में दूसरे का मकान होगा। ये थोड़ी उसके उसे कमरे में से गेट निकाल के मेरे घर में आना होगा आपको, ऐसा थोड़ी होगा। तो आपका जो फेसिंग घर होगा, तो नॉर्थ वॉल पे यहां पे कहीं आपका जो है वो एंट्रेंस होगा। सही कह रहा हूं? लॉजिक समझना, लॉजिक। अब मैं आपको एक आर्किटेक्ट कैसे बिहेव करता है, कैसे बनाता है घर को, और फिर उसके बनाए हुई चीज को एक वास्तु एक्सपर्ट के चश्मे से कैसे देखना है वो समझा रहा हूं। अभी तक की पहली क्लास इसमें चीज समझा रहा हूं मैं, वरना मैंने आज से पहले इसको कभी समझाया नहीं। ठीक है जी। तो सुनिएगा बहुत ध्यान से। तो ये ऊपर नॉर्थ है, इधर ईस्ट है, साउथ है, वेस्ट, ये पूरा मैंने बना दिया आप लोगों के लिए। अब हम क्या करते हैं, मैंने यहां पे दिया मेन गेट, एंट्रेंस गेट। भाई अंदर घुसोगे ना तो गेट तो लगाना पड़ेगा, कंपाउंड गेट मान लो उसको, कंपाउंड गेट मान लो या मेन गेट मान लो। फिर इसके अलावा मैंने एक गेट यहां पे और दिया छोटा सा। ये गेट मैंने दिया पार्किंग के लिए कि कार अंदर आ जाएगी तो कार अंदर खड़ी कर लेना, नॉर्मली ऐसे बनाता है आर्किटेक्ट घर जो बनाता है। और एक छोटा सा मैंने गेट यहां पर दिया कि अगर किसी व्यक्ति को आना जाना है तो इस गेट में से आ जाओ। इतना बड़ा गेट कौन खोलेगा भाई? दोनों एंट्रेंस हुए कि नहीं हुए? दोनों एंट्रेंस हुए, यस। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए यहां पर कि दोनों एंट्रेंस है, तो ये एंट्रेंस किस पर आ रहा है? मैं यहां पर एक एक अजम्पशन लेके चल रहा हूं कि जो नॉर्थ है वो 0 डिग्री पर। ठीक है जी, मैं ये अजम्पशन लेके चल रहा हूं। ठीक है। तो अगर नॉर्थ 0 डिग्री पर है तो फिर इस पूरी वॉल पर जो है, ऊपर वाली वॉल पर जो है, वो N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 और N8 के एंट्रेंस आएगी। करेक्ट कह रहा हूं मैं? रोग नाग मुख्य भल्लाट सोम भुजंग अदिति दिति, इन देवताओं के एंट्रेंस आएगी। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहां पर एंट्रेंस देता हूं, अगर रोग नाम के देवता पे एंट्रेंस आएगी, बकवास एंट्रेंस है मैं मानता हूं, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक बार के लिए हाँ बेकार है, आपका खून करवा देगी, मरवा देगी आपको, तो बचेगा क्या आपके लिए दुनिया के अंदर? ये बात फैक्ट है। N2 की एंट्रेंस क्या खराब है क्या? क्या बहुत खराब है क्या? कल कहा था कि दुनिया आपसे जल रही है तो बहुत अच्छी बात है भैया, आप तरक्की कर रहे हो। बट अगर दुनिया से आप जल रहे हो तो अच्छी बात नहीं है। लेकिन ये कोई ऐसी एंट्रेंस नहीं है कि आपको बर्बाद तबाह कर देगी। आप अगर बन भी गया इस पे एंट्रेंस, बन भी गया इस पे गेट, तो कोई मारा मारी नहीं है कि आके गला दबा देगी ऐसे करके। ये कोई आपकी भृंगराज की एंट्रेंस नहीं है साउथ वाली जो मार देगी। नॉर्मल एंट्रेंस है, कोई दिक्कत नहीं है खासी। नहीं भी बंद किया तो खासा फर्क नहीं पड़ता 1 मिनट के लिए। हाँ जी। N3 की एंट्रेंस गजब एंट्रेंस है, मुख्य नाम की, लड़का पैदा करवा देगी, पैसा दिलवा देगी। भल्लाट की एंट्रेंस बहुत गजब की, आपको इमेंस प्रॉस्पेरिटी और बड़े बड़े ऑफर्स और बड़े बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको लाके खड़ा कर देगी। सोम के एंट्रेंस भी बहुत बुरी एंट्रेंस नहीं है, अगर ऐसे देखे तो मारा मारी नहीं कि मार ही देगी ऐसे करके वो। ठीक है, बिजनेसमैन की थोड़ी खराब है क्योंकि थोड़ा सा वो रिलीजियस माइंडसेट का बन जाएगा। बट एक 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 एम्प्लॉय के तो शानदार है अपने आप में। N6 के एंट्रेंस जो फनेटिक बिहेवियर देगी, लोग कहेंगे अजीब लोग थोड़े से, हाँ तो ठीक है ना, क्या फर्क पड़ गया उससे?
बस यही तो होगा, मोहल्ले में कोई बुलाएगा, कोई बात करेगा, थोड़ा ढंग से बात नहीं करेगा, यही तो है। बाकी हम हमारे घर में खुश है यार, सीधी सी बात है, हम पैसा कमा रहे, खा रहे हैं, पी रहे, मस्त हो रहे हैं, बात खत्म हो गई। ठीक है, कोई मिलेगा गली मोहल्ले में, भाई जैसी आराम, बात खत्म, ये करके निकल लेंगे। जरूरी थोड़ी रुकूं आधा घंटे उससे बात पटलाई करूं, और जो घर में क्या चल रहा है, सब कुछ बढ़िया है, बच्चा कैसा हो रहा है, ये जरूरी थोड़ी है इतनी बात करूं मैं। आपको मेरा लॉजिक समझ में आ रहा है जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको मैं? N7 पे एंट्रेंस हो गई तो ठीक है, आपके घर की लड़कियां वही काम करेंगी जो आपका परिवार अलाउ नहीं करता, तो भी कोई मारा मारी थोड़ी है ऐसी। अरे मेरे खानदान में लड़कियां जॉब नहीं करती, अब मेरी बच्ची जॉब करे तो ठीक है ना यार, किससे क्या फर्क पड़ गया ऐसा? इससे ऐसा क्या फर्क पड़ गया कि मैं ऐसा हाई तो मचाऊं इस चीज को लेकर? और जो N8 की एंट्रेंस है, वो दिति नाम के देवता की एंट्रेंस है, जो आपको लोन चढ़ाएगी सिर के ऊपर। बट अगर वो लोन आपके लिए अच्छा है, आप एक फ्लैट ले रहे हो, आप कोई मकान ले रहे हो, आप कोई ऑफिस ले रहे हो, उसके लिए लोन लिया, आपको लोन मिल रहा है उसके लिए, तो वो आपकी तरक्की का सूचक है, उसको खराब क्यों कह रहे हो आप? इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्थ फेसिंग अगर आपका घर हुआ, तो वहां पे रोग नाम के देवता के एंट्रेंस को छोड़कर बाकी ऐसे कोई एंट्रेंस नहीं है वहां पे जो आपकी जान निकाल रही हो। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? मैं आपको लॉजिक बता रहा हूं कि भैया काहे नॉर्थ लोग प्रेफर करते हैं, साउथ लोग प्रेफर नहीं करते। एक एक पॉइंट बता रहा हूं आपको मैं। तो पहला पॉइंट समझ में आया आपको या नहीं आया? समझ में आ गया। एंट्रेंस हमने बना लिया, ठीक है जी। इसके बाद में आगे चलते हैं। पानी का टैंक व्यक्ति हमेशा आगे ही बनाएगा घरों के अंदर। पानी का टैंक आगे क्यों बनाएगा? उसका रीजन है कि बाहर से पाइपलाइन आएगी पानी की, पानी उसमें भर जाएगा, ऐसे कैसे बाहर की बाहर पूरा काम हो जाएगा, अंदर कोई लीकेज वगैरह नहीं होगा। एक और चीज, जैसे आप राजस्थान में रहते हो, पानी की कमी है यहाँ पर, तो टैंकर से पानी आता है कई जगह, जानते हो आप लोग की बात ये कि टैंकर से पानी आता है। अब मालूम पड़ेगा, आपने जो पानी का टैंक है अंडरग्राउंड वो यहां बना दिया, तो वो टैंकर वाला इतना बड़ा, एक तो पाइप इतना बड़ा लेके आया बेचारा पहले तो, फिर वो आके आके अंदर घुस के, ड्राइंग रूम में घुस के, बेडरूम में घुस के, क्या पता नहीं आप क्या क्या कर रहे होंगे, और वहां घुस के फिर वो गेट खोल के, हाँ अब पानी भर रहे हैं इसके अंदर हम लोग जो है। कॉमन सेंस वाली बात नहीं लगी ना कि यहां कैसे बनाया जाएगा भाई? नहीं हो ना बात कॉमन सेंस वाली? तो ऊपर ही गई यही मतलब, पानी का जो टैंक है अंडरग्राउंड, वो तो जहां पे होगा फेसिंग वही बनेगा ना ऊपर की ओर ही। यस और नो? तो पानी का अंडरग्राउंड टैंक अगर आपका ऊपर कहीं बनता है यहां पर, तो भी बढ़िया भाई साहब। अभी मैं आपको आगे और सिखाऊंगा अलग से बाकायदा पानी के टैंक के बारे में चीजें और, लेकिन अभी फिलहाल के लिए इतना समझो। तो पीछे पढ़ाया था मैंने आपको, क्या मैंने कहा था आपको कि नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट पे पानी का टैंक अच्छा है? क्या मैंने कहा था आपको नॉर्थ में अच्छा है? क्या मैंने कहा था आपको नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में अच्छा है? क्या मैंने कहा था आपको नॉर्थ ईस्ट में अच्छा है? तो बताओ फिर सब जगह अच्छा होगा कि नहीं होगा? चीजें बैठ रही है जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, वास्तु बैठ रहा है? बैठ रहा है। आइए और देखते हैं, अंदर घुसते हैं। अभी आपका ड्राइंग रूम, नॉर्मली क्या होता है, गेट खोला अंदर घुसे तो स्टार्टिंग में ड्राइंग रूम होता है, ताकि कोई व्यक्ति आए वहीं की वहीं बात करे, घर की प्राइवेसी खराब ना हो। घर में जो बाकी लोग हैं वो अंदर बैठे हुए हैं, वो अपना ठीक है जो कर रहे हैं कर ले, बट ठीक है, बंदा बाहर की बार आए, चाय पानी पिए, दो चार बातें करे और निकल ले वहीं से वे, ऐसे ही करते ना हम लोग। तो अगर आपका ड्राइंग रूम जो है अगर वो आपका इधर आ गया, नॉर्थ साइड में कहीं आ गया, तो कहां कहां आ सकता है? नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में आ गया, कोई बुरी चीज नहीं है, बना सकते हैं, कोई खास दिक्कत नहीं है। नॉर्थ में मत बनाइए क्योंकि वो बहुत बढ़िया जगह है अपने आप में, वहां बेडरूम बन जाए तो अच्छी बात है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, बन जाए तो इससे कोई दिक्कत नहीं है हमको। आप मेरी बात समझिएगा। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में आ जाए बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया जगह है अपने आप में। नॉर्थ ईस्ट में आ जाए तो भी बहुत अच्छी बात है। तो यहां पे ड्राइंग रूम कहीं पर भी आ रहा है, वो मुझे नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा भाई। मेरी बात समझ में आ रही है? फायदा ही पहुंचा रहा होगा मैक्सिमम केसेस के अंदर। ओके जी। तो ये इसका गेट हो गया, किसका गेट हो गया? ड्राइंग रूम का गेट हो गया। ये फिर से एंट्रेंस बन जाएगा, क्योंकि मिट्टी पानी धूप हवा यहां से एंट्री मारेगी, तो फिर से पर ही आएगा, तो ये नॉर्थ की वॉल पर ही कहीं, जहां पे सिर्फ नॉर्थ में रोग नाम के देवता को छोड़कर बाकी सब जगह अच्छा है। आ रही बात समझ में?
ओके जी। फिर ड्राइंग रूम से निकल के बाहर एक गेट आपके अंदर जाएगा। ये गेट गेट है, ये एंट्रेंस नहीं है, क्योंकि ये मिट्टी पानी धूप हवा को कनेक्ट नहीं करता है। ठीक है जी। ओके जी। एक गेट आपने यहां बना दिया, और अब यहां पे आपने तो क्या सिस्टम बनाया, मैंने देखो ध्यान से देखना। ये यहां से एक तो आपने गेट यहां से बना दिया, एक आपने यहां से पार्किंग दे दी अपनी। ठीक है। और ये अंदर फिर पूरा दीवार होगी, तो अंदर आने का, हॉल में आने का अंदर से आपने एक और गेट दे दिया यहां पर। ये भी एंट्रेंस है, ये भी एंट्रेंस है, पर आ तो ये भी नॉर्थ साइड में कहीं रहा है। फिर दिक्कत नहीं होगा। और देखिएगा, फिर डाइनिंग रूम मैंने यहां बना दिया इसके बगल में। अब डाइनिंग कहां आ गया, ईस्ट में आ गया। बहुत बढ़िया है महाराज, बैठ के पूरा परिवार साथ में खाना खाएगा ईस्ट में बैठ के, कितनी अच्छी बात है, कितनी प्यारी बात है अपने आप में। सब एक दूसरे से बात करेंगे, आज का दिन कैसा रहा, कोई दिक्कत आई क्या, और बताओ क्या क्या दिक्कतें हैं, काम अब कैसे चल रहा है। बहुत बढ़िया है। क्या दिक्कत है, क्या ही दिक्कत है। और अगर मान लो ये इधर ना होके इधर आ जाता, वेस्ट में आता, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वेस्ट में तो आप कुछ भी काम कर सकते हो ना, सिखाया था आप लोगों को। वेस्ट में तो कुछ भी कर सकते हो ना आप, टॉयलेट को छोड़कर। ये तो कहा था वेस्ट ने, क्या बोला था, सब कुछ अलाउड है मेरे यहाँ पे, बस इस टॉयलेट को छोड़ देना, यही कहा ना उसने मुझे। ठीक है जी। आओ चलते हैं आगे। किचन जो है मेरी, मैंने यहां लास्ट में किचन बना ली मैंने। अब किचन कहां आ गई, किचन आ गई साउथ ईस्ट में, किचन आ गई। मस्त किचन है। समझ में आ रहा है कोई मेरी बातें जो बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं। इसके बाद में ये किचन का स्लैब बना दिया मैंने, पूरा डिजाइन किया मैंने अच्छे से। इसके बाद आगे देखते हैं, ये किचन का गेट बना, अंदर जाके गेट निकाल दिया यहां से मैंने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बेडरूम बना दिया अपन ने यहां पे। अब बेडरूम कहां आ रहा है, बेडरूम आ रहा है साउथ वेस्ट में। तो साउथ वेस्ट का बेडरूम मस्त है कि नहीं बताओ। और नॉर्मली बेडरूम पीछे ही होते हैं हमेशा, ये बात याद रखना। नॉर्मली बेडरूम, ड्राइंग रूम आगे होता है और बेडरूम पीछे होता है, ये तो कंस्ट्रक्शन स्टाइल है। ये थोड़ी होता है कि आगे बेडरूम बना रखे हैं और पीछे ड्राइंग रूम है, आओ जो बेडरूम में से आओ आप, फिर वहां पे जाओ। ऐसा थोड़ी होता है ना। ओके जी। इसके बाद में देखिए हम लोग और अच्छे से, यहां आगे टॉयलेट, अभी थोड़ा टॉयलेट खराब हो गया यहां का, जो वेस्ट में आ गया, थोड़ा सही नहीं है ये। और अगर देखो साउथ वेस्ट में भी ये चलो कॉमन टॉयलेट मैंने बना दिया, बट मान लो आपका जो बेडरूम है साउथ वेस्ट में, अगर वहां पर भी मैं एक अटैच टॉयलेट दे दूं, तो मेरा स्कोप बचता है कि साउथ वेस्ट में यहां नहीं बना के उसको यहां कहीं बना दूं मैं, साउथ साउथ वेस्ट के अंदर, तो वो भी ठीक हो जाएगा। मतलब संभावना मेरे पास काफी अच्छी खासी है अपनी चीजों को बैलेंस कर लेने की। वास्तु के रूल्स अप्लाई करने के लिए नॉर्थ डायरेक्शन मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है। हाँ, अगर यहां पे टॉयलेट आ गया वेस्ट में, तो ये बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा, इसको कहीं पर एडजस्ट कर सकते हैं और कहीं पर भी। ठीक है जी। गेट हो गया, वॉश बेसिन का कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। तो अब आपको ये पूरा देख के समझ में आया कि हो क्या रहा है। तो अब आप क्या बोलोगे कि नॉर्थ फेसिंग जो घर बनेंगे या जो फ्लैट बनेंगे, बताओ उसमें वास्तु के मैक्सिमम रूल्स को अप्लाई करना आसान है या नहीं है, यस और नो। एंट्रेंस से लेकर बेडरूम तक, किचन तक, सब में। इसलिए नॉर्थ फेसिंग घर को प्रिफर किया जाता है। इसके पीछे कोई और कोई लॉजिक नहीं है, इसके लॉजिक है सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन स्टाइल का। कंस्ट्रक्शन स्टाइल का इसके पीछे लॉजिक है, इसके अलावा इस पे कोई लॉजिक और दूसरा है ही नहीं। बाकी के लॉजिक्स तो फिर मैं अपनी बुद्धि से खुद जोड़ जोड़ के बनाऊंगा, जिसका कोई लॉजिक नहीं है। चलो इसको करते हैं, ईस्ट फेसिंग करते हैं। और देखिए, अब मान लो ये घर जो है ईस्ट फेसिंग हो गया जी। ईस्ट, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ, क्लियर। मान लो ऊपर ईस्ट है इसमें। अब देखो, मैं मान रहा हूं नॉर्थ 0 डिग्री पर ही है, यानी जो ईस्ट 90 डिग्री पे हो गया। जब 0 डिग्री पे नॉर्थ है, तो सब दिशाएं जहां पर होनी चाहिए वहीं पर ही है, इसका मतलब तो ये हुआ फिर। अब ईस्ट वॉल पे अगर एंट्रेंस बनेगी,
तो सोच कर देखो, E1 के एंट्रेंस बकवास है यार, बेकार है, खामक का हाथ पे तुड़वा देगी, एक्सीडेंट करवा देगी, आग लगा देगी, अच्छी नहीं है, मानते हैं। E2 के एंट्रेंस चलो थोड़ा एक्स्ट्रा खर्चा करवाएगी, लेकिन वो जान नहीं लेगी, वेस्टफुल एक्सपेंस करवाती है ना मोर गर्ल्स, वो चलो वो कोई मुद्दा नहीं है, पर वेस्टफुल एक्सपेंस ठीक है, जहां खर्चे होने 100 वहां खर्चे हो रहे हैं 150, ठीक है यार, कमाई हो रही है अच्छी खासी तो फर्क नहीं पड़ता हमको फिर। ठीक, इतना दुख नहीं देगी। जायंट तो मस्त है, E3, महिंद्र मस्त है, E4 गजब है, E5 के एंट्रेंस घर में झगड़े करवा दे, घर का माहौल खराब रखेगी, खराब एंट्रेंस है, बट फिर भी काम चला सकते हैं, काम चला सकते हैं। भाई अगर झगड़े ज्यादा हो रहे घर में, भाई ढंग से नहीं बोलते हैं, थोड़ा कम बोलना शुरू कर दो, और क्या करें, थोड़ा कम बोलना शुरू कर दो। E6 की एंट्रेंस बकवास है यार, मैं इसको बहुत खराब एंट्रेंस मानता हूं, क्योंकि वो आपका कमिटमेंट फील कर देगी, और अगर आपकी जबान की वैल्यू खत्म हो गई ना दुनिया के अंदर, तो फिर आपकी कोई वैल्यू नहीं है, फिर कोई वैल्यू नहीं है। दुनिया आपकी जबान पे ही चलती है भैया, याद रखना इस बात को। आपकी कीमत तब तक है जब तक आपकी जबान की वैल्यू है, जिस दिन वो गई ना, उस दिन आपका होना और नहीं होना बराबर हो जाएगा दुनिया के अंदर। तो ये बुरी एंट्रेंस है, बुरी एंट्रेंस है। E7 की एंट्रेंस इनसेंसिटिव बिहेवियर है, एक दूसरे का ख्याल नहीं रखना, किसी को दिक्कत हो रही है, किसी को परेशानियां हो रही है, ठीक है यार, हो रही कि मैं थोड़ी थोड़ी सबका ठेका मैंने ले रखा है यार, अब हो रही होगी, हो रहा बीमार तो जाके ठीक करवा ले अपने आप को, सबके लिए मैं ही थोड़ी बैठा हूं, ठीक है कोई बात नहीं, नहीं बन रही आपस में, मत करो बात यार, बात खत्म हो गई ना, मत करो एक्सपेक्टेशन एक दूसरे के साथ में, जरूरी थोड़ी है, अपनी व्यवस्था खुद कर लो। और E8 के एंट्रेंस चोरी चकारी कराता है, ठीक है, ये इसका मतलब ये नहीं कि रोज चोरियां होगी घर में आके शाम को 6 बजे, ये कोई जरूरी थोड़ी है, साल 2 साल 5 साल में एक बार चोरियां हो रही है तो ठीक है। फिर भी अगर देखा जाए ना, तो E1 बहुत बकवास है, E6 बहुत बकवास है, मैं प्रिफर नहीं करूंगा उसको बिल्कुल भी, बाकी एंट्रेंस के साथ में एडजस्ट किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू मी, सोच सोच की बात है। और दो तो शानदार है ही अपने आप में, दो शानदार है, दो बकवास है, बाकी चार के साथ में एडजस्ट कर सकते हो आप, पर्जन्य के साथ में कर सकते हो, सूर्य के साथ में कर सकते हो, वृष और आकाश के साथ में भी एडजस्ट कर सकते हो। तो यहां फिर भी मेरे पास में इतनी मारामारी नहीं है, इसलिए ईस्ट फेसिंग की एंट्रेंस अच्छी है एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, एंट्रेंस की बात हो गई। पानी का टैंक अगर मैं बनाऊंगा, तो अगर ईस्ट डायरेक्शन है, तो वहां पर भी नॉर्थ ईस्ट तो आएगा मेरे हिसाब से, नहीं आएगा, E1 तो आएगा आएगा ना वहां पर भी। तो मेरे पास मैं E1 मतलब नॉर्थ ईस्ट बना सकता हूं, पानी का जो टैंक है वो मैं नॉर्थ ईस्ट से बना सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ईस्ट नॉर्थ ईस्ट से बना सकता हूं, मैं ईस्ट में भी बना सकता हूं। तो मेरे पास काफी सारे ऑप्शंस आ गए मेरे पास है भाई, तो मैं पानी का टैंक भी सही तरीके से मैनेज करूं अगर, तो इजी वे पे जो है हम लोग पानी का टैंक भी यहां पर बना सकते हैं। बात समझ में आ रही है, वो दिक्कत नहीं करेगा। और देखते हैं फिर से, ड्राइंग रूम में बना रहा हूं, तो अब की बार वो क्या है, वो साउथ और ईस्ट डायरेक्शन में किस तरह मूव कर जाएगा, ड्राइंग रूम में कोई खासा फर्क पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि उसमें कोई ऐसी तो एक्टिविटी है ही नहीं कि मैं उसमें बस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आज टीवी बैठ हम रात को आज टीवी देखने बैठेंगे, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, नॉर्मल चीज है, थके मांदे आए थे, जाके बैठ गए ड्राइंग रूम में, टीवी देख रहे आराम से, मन किया उठ के आ गए, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, दिक्कत वाली बात नहीं है। और देखो, बनाएंगे डाइनिंग रूम साउथ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, साउथ में खाना खाओ अच्छी बात है, खाना खाएंगे फिर नींद आएगी तो सो जाना, कौन मना कर रहा है आपको, मतलब वैसे कोई दिक्कत नहीं है ना, क्यों नहीं, आप खाना खाएंगे नींद आएगी फिर, अब आएगी कोई बात नहीं, घर की महिलाओं के लिए बहुत अच्छी बात है, दोपहर में खाना खा लो, जाके सो जाओ आराम से एसी ऑन करके, शाम को फिर उठना,
फिर बाकी काम कर लेना, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किचन आ रही है साउथ वेस्ट में, ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है, ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। साउथ वेस्ट में किचन आएगा तो पितृदोष निर्माण तो करेगा, तो इस किचन को एडजस्ट तो मुझे करना पड़ेगा। तो किचन जो है, अगर मुझे किचन पीछे ही लेके आनी, यही पैटर्न फॉलो करना है, तो मैं किचन को एक काम कर सकता हूं क्या, इस किचन को मैंने यहां पे ये बीच में क्यों रखा डाइनिंग रूम, इसलिए रखा है कि मान लो कोई मेहमान आए, 2 घंटे बैठे, फिर हम कहते हैं खाना खा के जाना भैया, तो वो यहीं कहीं आके यहां पे आ जाए और यहीं से खाना बन के आ जाए, तो यहां की प्राइवेसी खत्म ना हो। मेरी बात समझ में आ रही है आपको अच्छे से? पर हम इसको फिर भी एडजस्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि इसको हम एडजस्ट नहीं कर सकते, हम इसको फिर भी एडजस्ट कर सकते हैं। आर्किटेक्ट चाहे तो इसको बहुत अच्छे से एडजस्ट कर सकता है, इस किचन को वो ऊपर कहीं ला सकता है यहां पे, और इसको नीचे कहीं ला सकता है, वो हो सकता है। इसके बाद हम बात करें, जो बेडरूम है वो नॉर्थ वेस्ट में कहीं बेडरूम आएगा या वेस्ट में कहीं बेडरूम आएगा, या वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में आएगा, कोई खासा फर्क नहीं पड़ता भाई, क्योंकि हम तो 6x6 के पलंग की बात करते हैं ना। वो 6x6 का पलंग जो है, बस वो आपके वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में नहीं आना चाहिए। बाकी वेस्ट भी अच्छी है, वेस्ट साउथ वेस्ट भी अच्छी है, नॉर्थ वेस्ट भी ठीक है। प्रॉब्लम तो सिर्फ और सिर्फ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट के अंदर ही है ना, तो उसको एडजस्ट कर सकते हैं, पलंग को आगे पीछे हम एडजस्ट कर सकते हैं, कहां दिक्कत आ रही है। टॉयलेट की बात करें यहां पे, अब अगर वो इधर नॉर्थ में आएगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा। अब मुझे लगता है कि आपको ये आइडिया लगना शुरू हो गया होगा दैट द कंस्ट्रक्शन स्टाइल इज द मेन थिंग। तो अब इसके ऊपर दिमाग चलाना कैसे है आपको, अभी मैं आपको साउथ का दिखाता हूं लास्ट, बाकी फिर मैं आपको दिमाग लगाइएगा वेस्ट के ऊपर। बट अगर मैं यहां बात करूं आपसे, आप गूगल पे जाइए और वहां पे जितने मैप आपको देखिए, उठाओ उन मैप्स को और उन सबको रीड करना शुरू कर दो। क्या ये घर ऐसे बना हुआ है, उस पर लिखा हुआ नहीं होता कि इसमें ईस्ट कौन सा, वेस्ट कौन सा, साउथ कौन सा, नॉर्थ कौन सा है, तो खुद ही अस्यूम कर लेना उसके अंदर आप जो आपको मन करे कि चलो इस फ्लैट को हम लोग मान लेते हैं नॉर्थ फेसिंग। अब देखते हैं कैसा बना हुआ है, फिर दिमाग चलाना उसके ऊपर, क्या इसने ये ऐसे बनाया है, नॉर्थ की डिग्री को 0 मान लेना, अगर वैसे ही देखना है तो। और दिमाग चलाना है, मैप निकालना, कोई सा भी निकाल लेना, ग्रिड करना उसको, डिग्री जो मन में है वो मान लेना, जो आपको मन करे अस्यूम कर लेना डिग्री उसमें, उसके अकॉर्डिंग ग्रिडिंग कर लेना, और ग्रिडिंग कर लेने के बाद में पूरे मैप को रीड करना, यार ये घर नॉर्थ फेसिंग था, यार ये घर साउथ फेसिंग है, इसने यहां ये चीजें बनाई, ग्रिडिंग में ये चीज खराब आ रही है, तो क्या इस चीज को यहां पे बनाया जा सकता था? हाँ। इसको यहां कर सकते थे? हाँ। अब बता दूं आप लोगों को मैं, अभी वक्त था नहीं मेरे पास ये चीजें करने का, बट अगर राम जी कृपा हुई, अब एक एक्टिविटी अगर वो पूरी हो गई कृपा राम जी से, तो बहुत बढ़िया रहेगा, आप लोगों को गुड न्यूज देंगे। बट वो होने के बाद में अगला मेरा प्रोजेक्ट यही रहेगा कि मैं ईस्ट फेसिंग, नॉर्थ फेसिंग, साउथ फेसिंग, और जो भी कौन सा बच गया वेस्ट फेसिंग, इसके ऊपर कितने मैप बन सकते हैं जो वास्तु ओरिएंटेड बन जाए, वो रेडीमेड चीज दैट आई एम गोइंग टू क्रिएट। तरीका मैंने आपको बता दिया, बना आप भी सकते हो अलग अलग साइज के अकॉर्डिंग, एंड आई विल ब्रिंग लॉट ऑफ वैरायटीज इन दैट। इतने बना देंगे कि फिर किसी को जो है अपने घर का मैप बनवाने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, किसी और से रेडीमेड मैप बना देंगे पूरे के पूरे, 100, 150, 200, 300, बस। यू डोंट रिक्वायर एनी आर्किटेक्ट। हो गया काम। हाँ जी, ये लो मैप बना दो ऐसा घर करके जाके, बन जाएगा, वास्तु ओरिएंटेड बन जाएगा पूरा का पूरा। अच्छा प्रीति जी बैठी है यहाँ पर,
बोला सर क्यों हमारे पेट में लात मार रहे हो? अरे तो आर्किटेक्ट भी तो यही करता है, ऐसे मकान बता, यहाँ से काट दो, ऐसे बढ़ा दो, ये कर दो, वो कर दो। क्या बीतती है पता वास्तु एक्सपर्ट के दिल पर, आप जानते हो जब ऐसे काम करते हो आप, पता कितनी बदुआ निकलती है उसके मन से, जानते हो आप? ये देखो ऐसा मकान बना दिया, अब इसका सेंटर नहीं निकल रहा हमसे। और जो नए नए वास्तु वाले होंगे बेचारे, वो तो बदुआ देते भर भर के सारे आर्किटेक्ट्स को। तो हम रिवेंज क्यों ना ले? जो नीलम जी, सही बात है कि नहीं? रिवेंज इज स्वीट। ओके जी। अब मैं आपको लास्ट दिखाता हूं, इसमें साउथ का मिल जाए यार। साउथ का बनाया मैंने, हाँ बनाया, साउथ का बनाया मैंने। अब साउथ फेसिंग घर को बकवास मतलब क्यों कहा जाता है, क्यों इसको अवॉइड करते हैं? रीजन उसके पीछे फिर से वही है, कंस्ट्रक्शन स्टाइल। क्योंकि नॉर्मली ड्राइंग रूम आगे आएगा, बेडरूम पीछे जाएंगे, किचन बीच में कहीं आ सकती है, पीछे जाएगी, आगे किचन आना थोड़ा मुश्किल है। नॉर्मली नॉर्मली अगर बात करें तो हम लोग नॉर्मली आगे आ सकती है, बट पर बेडरूम जाएंगे पीछे। जहां आप रोज के 8 10 12 घंटे स्पेंड कर रहे हो, भगवान कितनी इंपॉर्टेंट जगह सोचो आप। बेडरूम आपका बहुत सही जगह पर होना चाहिए। एंट्रेंस तो हमने देख ही दिया। साउथ डायरेक्शन में सबसे बड़ी समस्या जो होती है ना, वो आती है एंट्रेंस की वजह से। आइए देखते हैं। अब मैं ये मान लेता हूं कि साउथ मतलब अपना 180 डिग्री पर ही है, फिक्स है ना, नॉर्थ 0 डिग्री मांग के चल रहे हैं हम लोग। तो ये समझिएगा कि अगर साउथ की वॉल पर अगर आपकी एंट्रेंस आएगी तो S1 से लेकर S8 तक आएगी, यानी अनिल से लेकर मृग तक आएगी। अनिल पूषा वितथ गृहक्षत यम गंधर्व भृंगराज मृग, S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 पे आएगी। आएगी ना? तो S1 के एंट्रेंस क्या है? आपके बच्चे पर नेगेटिव इंपैक्ट, या तो वो खुद रोएगा या आपको रुलाएगा। अब संतान ही अगर किसी की ऐसे निकल जाए जिसकी वजह से दिन रात आंखों से आंसू निकले, ये तो बहुत ही खराब चीज है अपने आप में। कोई कहता है कि मैरिड लाइफ जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण जंक्शन होता है एक व्यक्ति की लाइफ में, बट उससे बड़ा होता है संतान। एक मैरिड लाइफ को भी कंप्लीट अगर कोई चीज करती है तो वो है संतान। अब तो खैर लड़के लड़कियां बराबर माने जाते हैं, बट अगर आज के 30 साल पहले 40 साल पहले की बात करूं, और वहां आपका लड़का है और वही नालायक निकल गया, या उसको कोई बीमारी हो गई, या वो मेंटली डिस्टर्ब निकल गया, या वो अय्याशी करता वो ऐसा बन गया, उठाई गिरा बन गया, तो आपके तो सारे के साथ सपने चकनाचूर हो जाएंगे कि भाई मेरे बुढ़ापे का सहारा ही हो गया, गुंडा उंडा बन गया, गुंडागर्दी करता रहता है। तो ये अच्छी चीज नहीं है भाई, नॉट गुड। पहली एंट्रेंस खराब। S2 के एंट्रेंस एम्प्लॉयज के लिए अच्छी, बिजनेसमैन के लिए खराब। तो आधी अच्छी आधी खराब, चलो इसको फिर भी थोड़ा ठीक मान लो, कोई बात नहीं, रख लेते हैं रिजर्व में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वितथ की गृहक्षत की एंट्रेंस बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, कोई डाउट नहीं है इसके अंदर। आई लव दिस। यम की आपकी सेंसेस पे से कंट्रोल खत्म कर देगी। जिसका खुद की इंद्रियों पे से कंट्रोल खत्म हो गया भाई, वो तो मर गया, जिंदा लाश है वो। कि वो कब कहां क्या कर बैठे, दूसरों की भावनाओं के अधीन होके कुछ पता नहीं है। ये खुद के ऊपर तो कंट्रोल ही नहीं है। किसने मुझे कुछ खराब बोल दिया, पलट के ये लो मैंने माथा फोड़ दिया उसका, 2 दिन बाद जेल चले गए। कंट्रोल तो होना चाहिए ना आपका खुद के ऊपर भाई साहब। बकवास एंट्रेंस है ये। गंधर्व की एंट्रेंस आपको भिखारी बना के छोड़ेगी, तो अच्छी कैसे हो सकती है? भृंगराज तो बात ही मत करो। तो सबसे घटिया एंट्रेंस में अगर कोई एंट्रेंस है तो भृंगराज की है। कल भी मतलब जब भी पढ़ाया था बताया था आपको मैंने। और मृग दुनिया वालों से आपका डिस्कनेक्शन करवा देगी। चलो फनेटिक बिहेवियर देती है भुजंग के एंट्रेंस, N6 के एंट्रेंस, लोग बोलेंगे अजीब है, लेकिन अब बात तो करेंगे। लेकिन मृग वाली एंट्रेंस तो कंप्लीटली काट देगी आपको बीच में से।
दुनिया अलग और तू अलग मेरे भाई, तेरा कोई कनेक्शन ही नहीं है, बीच में दीवार खड़ी कर देगी चाइना वॉल। फिर से बकवास एंट्रेंस। तो साउथ में अगर आप देखेंगे नॉर्मली, तो सिर्फ 2 एंट्रेंस को छोड़कर बाकी की 5 एंट्रेंस महाबकवास एंट्रेंस है। और पूषा की एंट्रेंस जो है वो आधी अच्छी और आधी खराब है। इसीलिए साउथ फेसिंग घर को बहुत खराब घरों की कैटेगरी में माना जाता है। लॉजिक समझ में आ गया आपको? सब लोगों को आ रहा है समझ में? मुंडी ला के आना बोल दो भाई, मुंडी ला के, अंगूठी दिखा के, पैरों को अंगूठी दिखा के, जैसे बोलना वैसे बोल दो भाई। मैं सारे अंगूठे कटवा लूंगा आप लोगों से एकलव्य की तरह। हाँ जी। तो एंट्रेंस जो है, यहां पर आना कोई बहुत अच्छी एंट्रेंस नहीं मानी जाएगी। और शुरुआत जो किसी बिल्डिंग में एंट्री करने की होती है ना साहब, वो एंट्रेंस ही होती है। वही बिगड़ गया तो बहुत कुछ बिगड़ जाता है। इसके बाद हम बात करें, पानी का टैंक आगे दोगे तो कहां दोगे? साउथ वेस्ट में दोगे? साउथ वेस्ट में पानी का टैंक दोगे? वाटर एलिमेंट है अपने आप में, साउथ वेस्ट आपका अर्थ एलिमेंट है, आगे एंटी एलिमेंट। और जो पीछे सिखाया सब अप्लाई, ये आप पे सब चीज अप्लाई हो रही है प्रैक्टिकली अगर देखोगे तो आप, दिस इज केस स्टडी इटसेल्फ। तो अगर पानी का टैंक आ गया तो साउथ वेस्ट को बिगाड़ के रख देगा, घर के रिश्तों को खराब कर देगा, बाकी चीजों को खराब कर देगा। तो एक ये चीज भी यहां पर मुझे दिक्कत दे रही है। देखो मैक्सिमम चीजें आपको दिक्कत देंगी यहां पर, आप ये समझिएगा। मैंने सीढ़ियां नहीं बनाई, इसमें भूल गया मैं। बस सीढ़ियां मैं सिखाऊंगा अभी आप लोगों को कि सीढ़ियां कहां पर बनाना अच्छा और कहां पर बनाना खराब है। ड्राइंग रूम यहां पर आएगा, ड्राइंग रूम से कोई खासा फर्क नहीं पड़ रहा तो ठीक है, कोई बात नहीं। डाइनिंग रूम हमारा वेस्ट में आ रहा है, कोई खासी दिक्कत होगी नहीं। बट किचन मेरी नॉर्थ वेस्ट में आ रही है, अच्छी जगह नहीं है, क्योंकि किचन के लिए सिर्फ 4 जगह अच्छी मानी जाती है, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट। इन 4 डायरेक्शन में जो है आप किचन बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी आप। नॉर्थ वेस्ट इज नॉट अ गुड प्लेसमेंट फॉर योर किचन। ओके। बेडरूम दे रहा हूं मैं नॉर्थ ईस्ट के अंदर, महाघटिया बेडरूम, महाघटिया बेडरूम, गंदगी नहीं चाहिए। अगर मैरिड कपल सोया तो गंदगी होगी, डेफिनेटली गंदगी होगी। मतलब सेक्सुअल रिलेशनशिप की बात कर रहा हूं, तो गंदगी होगी, डेफिनेटली गंदगी होगी। और नॉर्थ ईस्ट में गंदगी फैलाओगे, ये तो ब्रेन है वास्तु पुरुष भगवान का। आपस में अंडरस्टैंडिंग गैप होना, पति पत्नी बात आपस में समझ नहीं पा रहे, वाइफ कह रही है मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं जो कह रहा हूं वाइफ को समझ में नहीं आ रहा, लड़ रहे हैं आपस में, अरे मैं ये नहीं, मैं ये बोल रही हूं, मुझे पता तो क्या बोल रही है, लड़ते रहो फिर आपस में से कर करके। अरे आई डिडंट मीन दैट, यू डिडंट मीन दैट, बट आई नो हाउ मीन यू आर। सो मतलब वहां पे जो है आपस में जो अंडरस्टैंडिंग गैप है ना भाई साहब, वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। पहले तू मैं तू मैं चलेगा। उसके बाद में एक ही छत के नीचे, एक ही पलंग के ऊपर पीठ करके सोएंगे। उसके बाद में कमरे अलग हो जाएंगे, उसके बाद में घर अलग हो जाएंगे, उसके बाद में रिश्ता ही अलग हो जाएगा। प्रॉब्लम है जी। ये अगर यहां पे आएगा ईस्ट में, तो भी ये कोई बहुत बढ़िया चीज नहीं है। अब समझ में आ रहा है आपको कि साउथ फेसिंग में दिक्कतें क्यों आती है? दिक्कतें इसलिए नहीं आती, उधर लंका है। वो लोग तो आपके लंका वैसे लगा रहे हैं, लंका लंका बोल बोल के, बात ही है ना? बट उससे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा साहब, ऐसे कैसे? अरे लंका बहुत दूर है भाई, श्रीलंका बहुत दूर है यार, साउथ में भी होगी तो बहुत दूर होगी, ये बात है। आप खुद सोच कर देखो, आप खुद दिमाग चलाकर देखो अपना। वो लंका एक जगह का नाम है, उसका कैसे, वो ग्रह थोड़ी है कोई, दैट्स नॉट एनर्जी। और वो खत्म हो गया वो तो।
रावण चला गया भाई बहुत साल पहले, और अभी भी हमारा पेट नहीं भरा, हम अभी उसको हर साल मारते हैं। ठीक है जी। तो जो बचा कुचा वो भी खत्म कर दिया हमने उसका। तो लंका लंका बोल बोल के है ना, भाग्य लोगों के लंका मत लगाओ साहब। वेस्ट का कराओ या समझ गए अपने आप ही, ये छोड़ दूंगा आप लोगों के ऊपर वेस्ट का मैं। अब खुद मैंने आपको तरीका सिखा दिया, मैंने आपको तरीका सिखा दिया बना के, कि अब यहां पर हमको दिमाग चलाना होता है, क्योंकि हमारे पास जो मैप आएगा, मान लो हमारे पास तो हर प्रकार का क्लाइंट आएगा, हमारे पास तो सर करवा दो प्लीज। अरे तो आगे अच्छी बात बता रहा हूं, फिर वही रहेगा, फिर आगे चीज नहीं बता पाऊंगा। फिर टाइम तो उतना ही मेरे पास बचा हुआ है, 10 मिनट सिर्फ, या तो उसमें बाकी चीजें बोल लूं या वो बोल लूं, कर लो, फिर बाकी चीज नहीं बोलूंगा फिर मैं। चलो कोई नहीं। देखते हैं। अब मान लो अगर वेस्ट फेसिंग अगर आप घर बना रहे हो, अब अगर आप वेस्ट फेसिंग घर बना रहे हो तो इसमें क्या दिक्कत हो सकती है वो सुन लो। वेस्ट फेसिंग में हम मान लेते हैं कि 270 पर ही आपका जो है वो वेस्ट है, मतलब 0 डिग्री पे नॉर्थ है जी। तो जो आपकी वॉल है, तो यहां पे 8 एंट्रेंस निकलेगी आपकी, W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8। पितृ द्वारिक सुग्रीव पुष्पदंत वरुण असुर शोष पाप यक्षमा। पितरों की एंट्रेंस निकाल ली, बेचारा आदमी बेचारा, कर दो उसके लिए बेचारा यार, ये जिंदगी हो जाएगी हमारी। W2 की एंट्रेंस हमारी आ गई, करियर में राफ्टिंग, ये होता अप एंड डाउन, इसे बोलता अप एंड डाउन, ये अच्छी बात है। राफ्टिंग अच्छी बात थोड़ी है, कभी अर्श पे कभी फर्श पे, कभी अर्श पे कभी फर्श पे, ये थोड़ी लाइफ में चाहिए होता हमको। अप एंड डाउन ठीक है जी, फर्क समझो राफ्टिंग में और अप एंड डाउन में क्या फर्क होता है। W2 के एंट्रेंस राफ्टिंग करवाएगी करियर में, और हमारे पतिदेव शाम को 6 बजे 7 बजे आए, घंटा भर किसके साथ थे, चलेगी बात है ये बाल दिख रहा है आपके यहाँ पे, ये बाल किसका है? तो दैट मीन्स इनसिक्योरिटी इन रिलेशनशिप। ठीक है जी। तो जिनके W2 का एंट्रेंस हो भैया, वो अपने कपड़े पहले साफ करके आया करो, कहीं से कहीं कोई गलती से कोई बाल वाल आ गया हो तो भाई घर में कोहराम मच जाएगा आपके। ये आप उसे रेमेडीज क्या है, रेमेडी बता रहा हूं भाई। हाँ जी। W3 W4 बहुत शानदार एंट्रेंस है, नो डाउट। W5 के एंट्रेंस परफेक्शनिस्ट एटीट्यूड है, संभाल ले तो बहुत बढ़िया बात है, और नहीं संभल पाए तो घरों में तबाही मचाता है ये। W6 के एंट्रेंस आप कुछ भी कर लो, आपको एक्सपेक्टेशन आपको लगेगा फुलफिल हुई नहीं। एक मेंटेलिटी को सोचो, मैंने चलाकर खोल रखी है क्योंकि मेरी सोच अलग लेवल की है भाई, बट सबकी सोच का उस लेवल की होती है क्या? नहीं होती। 99% लोगों की नहीं होती, तो उनको यहां की एंट्रेंस दिक्कत देती है। मैं चाहता हूं कि मैं अनसेटिस्फाइड रहूं ताकि मैं और मेहनत कर सकूं, बिकॉज आई एम अ हार्ड वर्किंग पर्सन। बट अगर मान लो मैं एक हार्ड वर्किंग पर्सन नहीं हूं, आई एम अ लेजी पर्सन, तो मैं क्या चाहूंगा यार, कुछ करके हल्का से करके बस मेरा काम मेरी एक्सपेक्टेशन पूरी हो जाए, तो अच्छे नहीं। W7 के एंट्रेंस तो घर में सब आपके कुल्ले भी करवाएगी, तो सुबह सुबह की वो दारू से करवाएगी, एक सिगरेट खत्म हुई नहीं दूसरी शुरू, चेन स्मोकर बना देगी। हाँ एक पुड़िया चाहिए, कहां मिलेगी यहाँ, ठीक है। ड्रग्स, हेरोइन, ऐसे ही करते हैं मूवीज में, तो ऐसे सीन बनते हैं, एक पुड़िया चाहिए थी, माल चाहिए, माल कहां मिलेगा, आज रात को उतरेगा माल। हाँ जी। और ये जो आपके पाप यक्षमा के एंट्रेंस है, ये आपसे उल्टे फुल्टे काम करवाएगी, बना देगी आपको स्मगलर, बना देगी आपको चोर उचक्का, बना देगी आपको उटपटांग काम करने वाला, बना देगी आपको पुष्पा, मैं झुकेगा नहीं, है ना, जो स्मगलिंग करता रहता है।
बेहतरीन लाल चंदन चाहिए तो जंगलों में उतरना पड़ता है, और वो चंदन उस जंगल में जाने की ताकत सिर्फ पुष्पा भाई के अंदर है। ऐसे पीछे चलता है, पीछे बैकग्राउंड मूवी के अंदर, मतलब वो बैकग्राउंड नॉइज ऐसे आती है, पीछे डायलॉग जो चलते हैं, उसका होता है दोस्त वो, जो उसको उकसाता है, भाई मेरे लिए बड़ा आदमी बन जाना भाई, वैसा करके। तो ऐसा हो जाएगा, लोग पूछेंगे आपसे, आधा कागज का टुकड़ा दे दिया है, माल कहां है? आज रात को 12 बजे माल इस डॉक पर उतरेगा, हमारा एक आदमी आएगा और आपको ये नोट दिखाएगा, दूसरा नोट आपको दिखाना होगा, माल आपको मिल जाएगा, पुलिस को कानो कान खबर ना हो। तो ये जो चीजें हो रही है कहीं ना कहीं, ये करवाएगा आपको ये वाला। तो अगर आप देखेंगे, नॉर्मली देखेंगे अगर आप, तो आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि W1 बकवास, W2 खराब, T4 ओके, फिफ्थ जो है चलो ठीक है, 70% तक खराब है, 30% ओके, 6 खराब है, 7 खराब है, 8 खराब है। एंट्रेंस तो वैसे ही बकवास हो गई, एंट्रेंस तो वैसे ही बकवास हो गई यहाँ की, वेस्ट की। डाइनिंग रूम कोई खासी दिक्कत है नहीं। किचन कहां आ रही है? किचन आ रही है नॉर्थ ईस्ट में, बकवास किचन हो गई। बेडरूम कहां आ रहा है? साउथ ईस्ट में आ रहा है, ठीक है, बट थोड़ा सा फिर भी एक इरिटेशन का पॉइंट आपके दिमाग में हमेशा रहेगा, क्योंकि सोई अग्नि पे रहे हो आप। जैसे गर्म तवे के ऊपर आप, जो महिलाएं वो आज ही कर लीजिएगा, और बहुत बार उन्होंने किया भी होगा मेरी बात, मतलब जो मैं कह रहा हूं, जो गर्म तवा होता है उस पर पानी के एक बूंद डालना, एक 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 बहुत तनाव भरी आवाज निकलेगी वहां से, बहुत स्ट्रेस वाली आवाज निकलती है, सुन के देखना उसको आज, अगर नहीं किया तो आपने। तवा पूरा गर्म कर लेना और डालना पानी की एक बूंद उसके ऊपर, दो कैसी आवाज आएगी वहां से, बहुत स्ट्रेसफुल आवाज है वो। ऐसा नेचर हो जाएगा व्यक्ति का इस प्रकार का, नॉट गुड। साउथ में ये बदनामी करवा देगा इस तरीके से। तो अब बात यह है कि जो आपके पास क्लाइंट आएगा, वो एक मैप आपके पास लेकर आएगा। आपके ब्रेन ने पहले से एक फंक्शनिंग होनी चाहिए कि ये फेसिंग घर ऐसा ऐसा संभावना होती है, ये फेसिंग घर ऐसा संभावना होती है, इसमें कितने बेडरूम ये चाहता है, कहां का बेडरूम बन सकते हैं, पता बेडरूम पीछे बनवाएगा, ड्राइंग रूम आगे बनवाएगा, किचन जो है चलो वो कहीं या तो बीच में कहीं बना लेगा या कहीं आगे कहीं बना लेगा, ऐसा मान लीजिए एक बार के लिए, वो चीज चेंजेबल है अपने आप में, बट कुछ चीजें फिक्स है। अच्छा, मंदिर, मंदिर की बड़ी प्रॉब्लम है इसके अंदर एक और, मंदिर कहां बनाएगा? तो आप आज एक काम करो, गूगल अंकल बहुत अच्छे हैं, आप गूगल पे जाओ, फ्लोर मैप डालो, जितने मैप डाउनलोड कर सकते हो डाउनलोड करो, अपना लैपटॉप में इकट्ठा करो, सब पे काम करना स्टार्ट करो। इससे प्रैक्टिकल वे नहीं सिखा सकता आपको मैं, और ये पहली बार सिखाया मैंने आज तक के अपने इतिहास में, कभी नहीं पढ़ाई ये चीज मैंने। समझ में आया आप लोगों को? ये कुछ मिली से क्लैरिटी आप लोगों को कि हमें कितना कैसे देखना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए और कैसे चीजें काम करती है? बढ़िया चीज है जी, बहुत बढ़िया। तो मैं कुछ और बता रहा था, फिर मैं वेस्ट पे चला गया, फ्लो था एक्चुअल में वो। तो एक तो ये था, और क्या हो सकता है, निकल गया दिमाग से, अब ये चीज क्या फ्लो में चलती है। ओके चलो, कोई क्वेश्चंस आप लोगों के तो पूछ लो, 2 मिनट का वक्त है, हैंड रेस कर लो, जो ऑथोराइज लोग हैं प्लीज यू कैन रेज योर हैंड्स। मधु जी कुछ बोल रहे थे पहले, आपने हैंड डाउन कर लिया था, बोलिए। जय श्री राम। जय श्री राम जी। सर ये जो चीजें गलत आ रही हैं, फिर इसको हम एडजस्ट करेंगे अपने आप बाद हाँ में। हाँ, यही तो हमारा काम है। जैसे जैसे टैंक आपने लिखा है नॉर्थ वेस्ट चाहिए, हम्म। ठीक है ना? तो हम्म। इसको हम जहाँ पे ये ठीक बैठता है इसको वहां लेके जाएंगे। ये सारा जो बना है ये अकॉर्डिंगली ठीक नहीं है, इसको हम करेक्ट। एडजस्ट करेंगे। करेक्ट, यही ठीक काम है हमारा। ठीक है। हमारे पास में 2 तरीके के लोग आएंगे, बात समझिएगा। एक व्यक्ति वो आएगा जिसका घर बना हुआ है, वो 10 साल से, 20 साल से, 2 साल से, 6 महीने से उस घर में रह रहा होगा, घर पूरा बन चुका है सब। और एक व्यक्ति हमारे पास में वो आएगा जो अब अपना घर बनवा रहा है। तो अगर घर बनवा रहा है तो आपको मैप दिखाएगा
तो उस मैप में आप नेसेसरी एडजस्टमेंट्स कीजिए ताकि वो अपने आर्किटेक्ट को परेशान करके उसका खून पी के उस मैप को ठीक करवाए। सर इसमें कुछ चीजें हो जाएंगी लेकिन कुछ तो नहीं होंगी ना, जैसे पूजा घर है। जो नहीं होगा, जो नहीं होगा उस पर देखेंगे हम क्या करें, फिर रेमेडीज है ना हमारे पास में। नहीं, पूजा घर जैसे वेस्ट वाला ये है, लेकिन पूज हमें चाहिए नॉर्थ ईस्ट में, तो पूजा घर कैसे एडजस्ट हो सकता है इसमें? वही तो दिमाग चलाना पड़ेगा आपको हर चीज के अंदर। अब आपको क्या लगता है, अगर मान लो आपके पास मान लो वेस्ट फेसिंग घर आ गया, सोच कर देखिएगा, आपके पास में वेस्ट फेसिंग घर आ गया, ठीक है जी, तो क्या सारे वेस्ट फेसिंग घर में सिचुएशन ऐसी बनेगी? प्रीति जी जो है वो आर्किटेक्ट है, मैं उसका जवाब दूं, मैं चाह रहा हूं इसका जवाब वो दें एक बार के लिए, सुनिएगा। हैंड रेस करो अपना एक बार, आप कहां हुआ? अरे ऐसे नहीं, इसमें हैंड रेस करो भाई, ऐसे दिखते थोड़ी हो मेरे को आप। हाँ, जल्दी करो, टाइम हो गया, अगली क्लास का वक्त हो गया, 7 बज गया। टाइम ऐसे भागता है ना, ऐसे पता नहीं मुट्ठी में से रेत निकलते ना, वैसे टाइम भागता है। हाँ जी, हमें ये बताओ जय श्री राम जी, हमें जय श्री पहले राम। ये बताओ सब लोगों को कि जैसे मान लीजिए एक वेस्ट फेसिंग घर है, हाँ जी। तो इसमें क्या बस यही संभावना बन सकती है? नहीं सर, इसमें पॉसिबिलिटीज और भी हैं। बहुत मतलब सारी पॉसिबिलिटीज है, हाँ, इसकी 5 to 10 पॉसिबिलिटीज हैं। उससे भी ज्यादा हो जाएगी मिनिमम। आप सोचोगे तो, मिनिमम। मिनिमम। करेक्ट, नाउ दैट्स द राइट वर्ड, मिनिमम। इससे भी ज्यादा संभावनाएं बनेंगी इसके अंदर, और वो क्यों बनेगी? चलो इसका जवाब दो इसका एक बार के लिए। क्यों बनेगी क्या? साइज ऑफ द प्लॉट की वजह से प्लॉट। बनेगी। हाँ जी, हाँ जी। साइज ऑफ द प्लॉट की वजह से बनेगी, दैट इज द लॉजिक, सब पकड़ो इस चीज को भाई। और साइज ऑफ द प्लॉट का मतलब क्या हुआ? अगर मान लीजिए पूरा फ्लैट जो है वो 900 स्क्वायर फीट का है, हमारे यहां कहते हैं 100 गज का, क्योंकि एक गज में 9 स्क्वायर फीट होते हैं, तो 100 गज का घर मान लो, या 100 गज का या 900 स्क्वायर फीट का फ्लैट या घर मान लो। तो भैया आप एक चीज बताइएगा, इसकी साइज तो 30 बाई 30 भी हो सकती है ना, हम्म। इसकी साइज तो 20 बाई 45 भी हो सकती है ना, हाँ जी। इसकी साइज तो और कुछ भी हो सकती है ना, ये नहीं हो सकती? हो सकती है। जब वो साइज बदलेंगी तो आपके पास चीजें भी अलग अलग रूप में आएंगी, क्योंकि अगर आपको हम्म। एक बेडरूम बनाना है तो एटलीस्ट वो 10 बाई 12 का तो हो कम से कम। ये तो थोड़ी करोगे कि नहीं हम तो बनाएंगे 10 बाई 6 का, नहीं हो सकता ना वो। एक एटलीस्ट एक नॉट जो स्टैंडर्ड पॉसिबल। साइज है वो तो कम से कम हो। अरे बड़ा कितना भी बन सकता है, बट छोटा तो एक साइज तो उसकी, इसके ऊपर कैसे बनेगा भाई? पलंग ही नहीं आएगा आपका 10 बाई 6 के अंदर, तो वो चिपक जाएगा दीवारों के वो। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो साइज के अकॉर्डिंग चीजें मैटर करेंगी। और मंदिर का क्या है जी, इतनी जगह चाहिए होती मंदिर के अंदर, हम वो जगह कहीं भी निकाल सकते हैं बहुत आराम से। तो मंदिर को लेके परेशान मत होइएगा, फिर मंदिर तो हम पूजा खड़े होकर पूजा भी कर लेंगे। कितनी जगह चाहिए मंदिर में आपको? 4 फुट है, बहुत है, मंदिर बन जाएगा अच्छा खासा वाला उसके अंदर आपके पास में। 4 बाई 4 की जगह भी है ना मंदिर में, है ना अगर आपके पास में, आराम से बन जाएगा। लेकिन 4 बाई 4 में आपकी बस टॉयलेट को छोड़ के बाकी चीज नहीं बनेंगी। ये दिमाग चलाना पड़ेगा हमको कि कौन सी चीज कितने उसमें आ सकती है और कौन सी कितने में नहीं आ सकती। तो ये सभी लोग जो आपके आर्किटेक्ट होंगे उनके साथ बैठो, या कोई बिल्डर आपका जानकार है उससे बात करो। सर कोई नहीं है, कोई बात नहीं, एक और तरीका सिखा देता हूं। सर मैं आपके अवेलेबल शहर हूँ। में एक सुनिएगा, आपके शहर में बहुत सारे फ्लैट्स बन रहे होंगे, बिल्डिंग बन रही होगी, हर फ्लैट में जाओ, सेल्समैन के पास जाओ, वो अपना 1 घंटा खराब करेगा आपके ऊपर, पूरा समझाएगा आपको एक एक चीज फोकट में, 2 कप चाय भी पिलाएगा आपको, सच कहता हूं मैं। नहीं मंगवाए तो आप नकटे मांगे मंगवा लेना उससे, 2 कप चाय प्लीज, मंगवा देंगे वो। फिर वो बाकायदा अपनी गाड़ी में बैठा के आपको साइट पे लेके और जाएंगे, पर दिखा के और लाएंगे।
तरीके बहुत सारे हैं। बात यह है कि आप में सीखने की भूख है क्या? तो चाह है तो राह है जी। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। ठीक है जी। तो अब ये ना कहना हमारा कोई जानकार है ही नहीं आर्किटेक्ट, हमारा तो कोई जानकार है ही नहीं बिल्डर, तो ये तरीका अपना लेना। वास्तु सीखना है तो तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, फॉलो करना आपका काम है, बस वो मैं आपके लिए नहीं कर सकता। ठीक है जी। तो देते हैं क्लास को विराम, मिलेंगे हम लोग कल, इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए, क्योंकि कल मैं बात करूंगा कि कौन सी जमीन पर जाते ही आप यूं जा रहे थे यूं गिरना शुरू हो जाते हो, और कौन सी जमीन पे जाते ही आप यूं गिर रहे थे यूं हो जाते हो। क्या कहते हैं उसको? जमीन जागती हुई जमीन, सोती हुई जमीन है। जब से इस घर में आए ना साहब, बर्बाद हो गए साहब हम तो, सीधी सी बात यह है। और जब से इस घर में आए, क्या ही कहे भाई साहब, राम जी की ऐसी कृपा हमारे ऊपर, तो बस दिन दुगनी और रात चौगनी हम लोग तरक्की कर रहे हैं। तो देते हैं क्लास को विराम, मिलेंगे हम लोग कल, तब तक के लिए सभी लोगों को जय श्री राम।